आज का बेस है जब कार्बनिक यौगिकों में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तब हम उनका नामकरण कैसे करें। तो सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पॉइंट है जब कार्बनिक यौगिकों में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। जब कार्बनिक यौगिकों में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तब हम इनका नामकरण कैसे करें। पहला क्वेश्चन है CH3 CH और यहां पर OH, यहां पर CN, यहां पर I, यहां पर Br, यहां पर F, यहां पर I। ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कार्बन की मुख्य श्रृंखला को प्राप्त करेंगे। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे हो जाएगी। कार्बन की मुख्य श्रृंखला ये यहां पर ऐसे प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, नंबरिंग हम इधर से इधर की तरफ करेंगे या इधर से इधर की तरफ करेंगे। तो सबसे जरूरी बात, हम नंबरिंग इस टाइप से करते हैं कि क्रियात्मक समूह को कम संख्या मिले, तो यहां पर अगर देखा जाए क्रियात्मक समूह दो है, एक OH है यहां पर और एक यहां पर CN है। तो इसमें जो बड़ा है, जैसे OH और CN में जो बड़ा है, जब हम नंबरिंग करेंगे तो उसको कम संख्या मिलनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए जंगल में पहुंच गए हैं, तो जंगल में कई जानवर होते हैं ना, जैसे शेर है, हाथी है, घोड़ा है, इस टाइप से है। तो आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगेगा, शेर से लगेगा कि हाथी से कि घोड़ा से लगेगा, शेर से लगेगा ना। तो इसमें हमको शेर को ढूंढना है। शेर कौन है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो CN जो है, साइनोनाइट्राइल, CN जो है OH से बड़ा होता है। तो क्यों बड़ा होता है ये अभी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, लिख दूंगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह किससे बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद जब हम बड़ा क्रियात्मक समूह छांट लेते हैं कि कौन सा है, तो नंबरिंग करेंगे कि इसको कम संख्या मिले। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो ये 4 वाले स्थान पर है। और अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो ये 2 वाले स्थान पर होगा। तो नंबरिंग यही वाला परफेक्ट होगा कि इसको कम संख्या मिल गई है इस तरफ से नंबरिंग करने में। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब नंबरिंग हो जाती है तो हम इसका क्या करते हैं, नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो नाम जब हम इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापियों को स्थान दिया जाता है इसमें। तो प्रतिस्थापी यहां पर देखा जाए तो I भी है, F भी है, Br भी है और यहाँ I 2 बार है। तो यहाँ I को क्या कहते हैं, आयोडो कहते हैं। I आयोडो है, आयोडो। F क्या है, फ्लोरो है। और क्या दिया है, Br को यहाँ ब्रोमो कहते हैं, नामकरण के अंतर्गत ब्रोमो। तो A to Z के अकॉर्डिंग जिनका स्थान पहले आएगा उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। और एक जरूरी बात जो मैंने अभी आप सबको बताया नहीं, अगर दो क्रियात्मक समूह हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, अर्थात एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, तो जो बड़ा वाला क्रियात्मक समूह होता है उसको छोड़कर बाकी जो छोटा क्रियात्मक समूह होता है, जैसे CN और OH में CN बड़ा है, तो छोटा वाला क्रियात्मक समूह क्या है, OH है ना। तो OH क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी बन जाएगा। और इसको OH को हाइड्रॉक्सी कहते हैं। जब ये प्रतिस्थापी हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सी। तो हम क्या करेंगे,
अब हम देखेंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह, इतने क्रियात्मक समूह, यहाँ आयोडो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है और ये हाइड्रॉक्सी हो गया। तो इसमें ए टू जेड में कौन सबसे पहले आएगा? क्या फ्लोरो आएगा या ब्रोमो आएगा या आयोडो आएगा या हाइड्रॉक्सी आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। ब्रोमो, तो ब्रोमो देखेंगे कितने कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर ब्रोमो है, क्योंकि ए टू जेड के अकॉर्डिंग ब्रोमो ही पहले आएगा। तो यहां पर लिख देंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब उसके बाद ए टू जेड के अकॉर्डिंग ब्रोमो के बाद फ्लोरो आएगा। तो फ्लोरो देखेंगे कितने कार्बन पर है? फ्लोरो यानी अब कितने कार्बन पर है? तीसरे कार्बन पर है, यानी यहाँ 3 फ्लोरो हो जाएगा, 3 फ्लोरो इस टाइप से। और उसके बाद देखेंगे आयोडो पहले आएगा कि हाइड्रॉक्सी? तो ए टू जेड के अकॉर्डिंग हाइड्रॉक्सी पहले आ जाएगा। तो हाइड्रॉक्सी देखेंगे कितने कार्बन पर है? तो हाइड्रॉक्सी यहाँ पर क्या है? पहले कार्बन पर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 हाइड्रॉक्सी, 1 हाइड्रॉक्सी, 1 हाइड्रॉक्सी। अब हाइड्रॉक्सी के बाद आयोडो आएगा। आयोडो क्या है? कितने कार्बन पर है? पहले पर है और चौथे पर है। तो यहाँ हो जाएगा 1,4 और ये 2 बार आने की वजह से डाई, उसके बाद आई, तो आयोडो इसको कहते हैं, आयोडो। तो 1,4 डाई आयोडो। यहाँ पर 4,1 क्यों नहीं लिखे इसे? 4,1 क्योंकि नंबरिंग इधर से चालू हुआ है ना, 1 की तरफ से, इधर से तो नहीं हुआ है 5 की तरफ से, तो 1 पहले आएगा, इसलिए 1,4 डाई आयोडो। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे इसमें रिंग या वलय इस टाइप का कुछ है? कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे? कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को देखेंगे कि कितने कार्बन है। तो 5 कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन को यहाँ पेंट लिखते हैं, फिर आते हैं बंध पर यानी कि बांड पर। तो देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं। और जब N लिख देंगे उसके बाद आते हैं क्रियात्मक समूह पर। तो क्रियात्मक समूह यहाँ CN है, क्योंकि OH जो है ये भी क्रियात्मक समूह था, लेकिन ये इससे छोटा हुआ, इसलिए बेचारा ये प्रतिस्थापी बन गया। अब क्या करेंगे? CN को लिखेंगे। CN कितने कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और CN को हम लिखते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो और उसके बाद 1 हटा देंगे, हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। उसके बाद 1,4 डाई आयोडो, डाई आयोडो। फिर क्या होगा? पेंट में N जोड़ देंगे, पेंटेन, पेंटेन। और उसके बाद 2 नाइट्राइल, 2 नाइट्राइल। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है CH, CH, C, C, CH, CH और यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CN, CN और यहाँ पर I, यहाँ पर F और यहाँ पर Br और यहाँ पर Cl, इस टाइप से। तो ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की मुख्य श्रृंखला को प्राप्त करेंगे। कार्बन की मुख्य श्रृंखला, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बना है वो देखेंगे। इस टाइप से कार्बन की मुख्य श्रृंखला प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे? नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे। तो इसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिया गया है। ये CN भी क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड O भी है क्रियात्मक समूह, और यहाँ OH भी क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि बड़े वाले क्रियात्मक समूह को सबसे कम संख्या मिले, बड़े वाले क्रियात्मक समूह को सबसे कम संख्या मिले। तो इसमें बड़ा वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है? CN है या डबल बॉन्ड O है या OH है? तो हम बता दे रहे हैं आप सभी को कि कौन बड़ा है क्रियात्मक समूह में। यहाँ CN जो है, सिंगल बॉन्ड CN, ये बड़ा होता है,
C डबल बॉन्ड O से, और ये बड़ा होता है OS से, इससे सिंगल बॉन्ड OH। तो हम क्या करेंगे, CN को जो सबसे बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह के रूप में लेंगे, और बाकी को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O को C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इसको क्या ले लेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में। तो यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापी बन गया है, प्रतिस्थापी, तो इसको हम ऑक्सो से दर्शाएंगे। ऑक्सो या कीटो होता है, ऑक्सो या कीटो, और इसका हाइड्रॉक्सी हो जाएगा, ये भी प्रतिस्थापी, इसका हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, और यहाँ CN जो है ये क्रियात्मक समूह है। CN क्या है, क्रियात्मक समूह है, और इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइल। अब हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि CN को कम संख्या मिले। तो CN यहाँ से हम क्या करेंगे, CN जब यहाँ है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इतने 5 कार्बन। तो क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापियों को सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, Br भी प्रेजेंट है, Br ब्रोमो भी है, Cl भी है, क्लोरो, और I भी है, आइडो, और F भी है। F जो है फ्लोरो हो जाएगा, F भी है। और उसके बाद और जो छोटे छोटे क्रियात्मक समूह थे, जैसे कि डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, और यहाँ OH है, तो ये भी क्या हो गए, प्रतिस्थापी हो गए ना। तो प्रतिस्थापी हो गए, तो यहाँ पर ये लिख दिए प्रतिस्थापी, ऑक्सो या कीटो इसको बोलते हैं, और प्रतिस्थापी में इसको हाइड्रॉक्सी बोलते हैं। तो हम A to Z के अकॉर्डिंग जाएंगे कि कौन पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। तो ब्रोमो कितने कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो हो गया। अब ब्रोमो के बाद क्या आएगा, ब्रोमो के बाद क्लोरो ही आएगा, C आएगा, तो 1 क्लोरो हो गया। अब क्लोरो हो गया। अब क्लोरो के बाद क्या आएगा, यहाँ प्रतिस्थापी दिए गए हैं। अब देखेंगे कि Cl के बाद क्या आएगा, Cl के बाद F यानी क्लोरीन, फ्लोरो आएगा। तो फ्लोरो कितने कार्बन पर है, फ्लोरो को देखा जाए तो यहाँ 5वें कार्बन पर है, यहाँ हो जाएगा 5 फ्लोरो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे A to Z के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो A to Z के अकॉर्डिंग हाइड्रॉक्सी आ जाएगा, हाइड्रॉक्सी। तो हाइड्रॉक्सी कितने कार्बन पर है, 5वें पर है, तो 5 हाइड्रॉक्सी हो गया है। अब 5 हाइड्रॉक्सी के बाद क्या आएगा, आयोडो आएगा। तो आयोडो कितने पर है, आयोडो है 4थे कार्बन पर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 आयोडो। अब आयोडो के बाद और कौन सा प्रतिस्थापी बचा है, तो प्रतिस्थापी में देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड O यानी C के साथ डबल बॉन्ड O जो है, जिसे हम ऑक्सो या कीटो कहते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 3रे कार्बन पर है, तो यहाँ लिख देंगे 3 ऑक्सो। तो ऑक्सो के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें रिंग बन रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम साइक्लो लगा देते हैं। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला में देखेंगे कार्बन की कितनी संख्या है, तो कार्बन की 5वीं संख्या है, तो 5 संख्या के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंट। यहाँ पेंट लिख देंगे। और देखेंगे बॉन्ड कितने हैं, तो बॉन्ड सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्लस में n करेंगे, इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा। पेंट में n जोड़ देंगे, पेंट प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो पेंटेन हो गया, इस प्रकार से ये मेंटेन हो गया। अब क्या करेंगे, पेंटेन यहाँ लिख दिए, फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे क्रियात्मक समूह कहाँ पर है, तो क्रियात्मक समूह यहाँ नाइट्राइल है, कितने कार्बन पर है, 2रे कार्बन पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नाइट्राइल, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, 1 ब्रोमो, 1 फ्लोरो, 5 हाइड्रॉक्सी,
और 4 आयोडो यहाँ 3 ऑक्सो पेंटेन 2 नाइट्राइल। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं ताकि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अब यहाँ क्रियात्मक समूह के बढ़ने का क्रम दिया हुआ है। इसमें सबसे छोटा एमीन है, एमीन सिंगल बॉन्ड NH2 है। जब ये प्रतिस्थापी बनता है तो इसमें इसका नाम एमिनो लिखा जाता है, यानी पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग एमिनो लिखा जाता है। और अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह जब ये रहता है तो इसको एमाइन लिखते हैं। और उसके बाद दूसरा है यानी एमीन से बड़ा एल्कोहल है, तो एल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसका पूर्व लग्न हाइड्रॉक्सी होता है। यानी जब ये प्रतिस्थापी बनता है तब हाइड्रॉक्सी से नोट किया जाता है। और जब ये क्रियात्मक समूह रहता है तो आल होता है। और अगला यानी एल्कोहल से जो बड़ा है वो कीटोन है। यहाँ C के बाद डबल बॉन्ड O है। ये जब प्रतिस्थापी बनता है तो इसको ऑक्सो या कीटो से नोट करते हैं पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग। और जब ये क्रियात्मक समूह ही रहता है तो इसे ऑन या आन लिखते हैं। ठीक है। अब अगला है यानी कि चौथा है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो है कीटोन से बड़ा क्रियात्मक समूह है। यहाँ सिंगल बॉन्ड C के बाद डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड H है। अब जब ये प्रतिस्थापी बनता है तो पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग फॉर्मल या ऑक्सो से नोट किया जाता है। और जब अनुलग्न ये रहता है अर्थात क्रियात्मक समूह के रूप में ये लिया जाता है तो इसे हम L लिखते हैं। और उसके बाद अगला है नाइट्राइल है जो एल्डिहाइड से बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड CN। अब ये जब प्रतिस्थापी बनता है तो पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग इसको साइनो लिखा जाता है। और जब ये अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह रहता है तो इसको हम नाइट्राइल से नोट करते हैं। उसके बाद एमाइड है, एमाइड नाइट्राइल से बड़ा होता है। अब सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। पूर्व लग्न यानी कि प्रतिस्थापी के तौर पर ये क्या होता है, एमिटो या कार्बाइल के रूप में लिखा जाता है। और अनुलग्न अर्थात कि क्रियात्मक समूह के रूप में ये एमाइड के रूप में लिखा जाता है। अब इसके बाद है एसिल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X अर्थात हैलोजन है। और इसको पूर्व लग्न में हेलो कार्बोनिल लिखते हैं और अनुलग्न में आयल हैलाइड लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 क्रियात्मक समूह यहाँ दिया गया है। 8वां इसके बाद में बताने वाला हूँ, तो इसको आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां एस्टर है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। जब ये पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग आता है यानी कि प्रतिस्थापी के तौर पर तो एल्काक्सी कार्बोनिल होता है, या तो इसको एल्काइनाइल ऑक्सी के रूप में लिखा जाता है। और जब ये क्रियात्मक समूह के रूप में लिया जाता है तो इसको OH के रूप में लिखा जाता है, OH। और अगला है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल जो होता है एस्टर से बड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड SO3H। पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग इसको सल्फो के रूप में लिखा जाता है और अनुलग्न के अकॉर्डिंग इसको सल्फोनिक अम्ल के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद 10वां है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंगल बॉन्ड C डबल OH। जब ये पूर्व लग्न के अकॉर्डिंग होता है तो कार्बोक्सी होता है और जब ये अनुलग्न के अकॉर्डिंग लिया जाता है तो ओइक अम्ल या आइक इस टाइप से आइक अम्ल के रूप में लिखा जाता है। तो ये इस टाइप से क्रियात्मक समूह थे जो हमने आप सभी को बताया। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम IUPAC नेमिंग के साइड चेन के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।